तो क्लास 9th के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं और बुक भी चेंज हो गई है बहुत सारे सब्जेक्ट में, और जहाँ तक कि चैप्टर भी कुछ डिलीट हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले 1 बाय 1 कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या क्या चैप्टर्स ऐड हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट के आप सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का, और फिर साइंस का, और फिर मैथ्स का। तो 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोशल साइंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे आपकी 2 बुक्स आई हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपके 9 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है, उसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। फिर शेपिंग ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट, atmosphere and climate, early human and beginning of civilization, state and society, democracy, election, building block in economics, the price puzzle, what drives the market। ये सारे चैप्टर्स आपके पार्ट 1 में हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपके पार्ट 2 में चैप्टर्स। सबसे पहले ओशियन एंड लाइफ, लाइफ ऑन द अर्थ, रेजिस्टेंस एंड रेजिलेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड वन, अथॉरिटी, फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स, स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंस। ये सारे चैप्टर्स आपके सोशल साइंस में हैं, और ये सारे चेंजेस आपके एनसीईआरटी की बुक्स में होंगे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपके हिस्ट्री से बिलोंग करता है, कौन सा सिविक्स से, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंस में। तो अब हम लोग बात करते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में। साइंस में क्या हुआ है कि सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सेल, फिर टिश्यू, फिर 2 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। इसकी जगह पहले होता था आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। उसकी जगह पहले एक चैप्टर हुआ करता था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके बाद यहाँ आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे आपके इसके चैप्टर में टॉपिक्स ऐड हुए हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे भी चैप्टर ऐड हुए हैं। फिर जो नया चैप्टर है जिसका नाम है अर्थ एज अ इकोसिस्टम, वो आपका नया चैप्टर आएगा आपके बुक में एनसीईआरटी की। उसके बाद 9th में मतलब कि 9th चैप्टर आपका मोशन है। फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। फिजिक्स में आपका जो पहले चैप्टर था ग्रेविटेशन, वो रिमूव हो गया है। उसके बाद चैप्टर 11 जो कि वर्क एंड एनर्जी था, उसमें आपका सिंपल मशीन टॉपिक ऐड हुआ है, और भी कई सारे छोटे मोटे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ये सारे चैप्टर्स आपके साइंस में आ गए हैं, तो आप इनको नई एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो मैथ्स में आपके टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें कि सबसे पहले है नंबर सिस्टम, फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे 2 चैप्टर नए ऐड हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला का नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जिसमें कि एपी, जीपी, एचपी, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, फिर लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद सर्कल्स एंड एरिया एंड पैरामीटर आपका ऐड होगा। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, वो भी आपके में ऐड हो गया है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके मैथ्स में हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे सारे चैप्टर्स की बुक हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इस वजह से आपको जो अभी पुरानी बुक्स हैं उसको नहीं खरीदना है, जो नई बुक्स आ गई होंगी उनको खरीदना है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।